दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा सजल और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देगी। जाने दो। जब वो जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे भी मेरे मन में बहुत सारी शंका उभर रही है। ऐसे में मेरी सहेली का ऐसा कहना मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। ना जाने आग क्या होगा। मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान भी चलाना आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। सजल और मिताली यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रोहन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई सी भी चीज मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर तब जब बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। ना जाने कौन है वो लोग जो ऐसा कहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थीं। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते सजल और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रोहन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रोहन बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करे? मेरा उदास चेहरा देखकर रोहन वापस बोला, ले दो ना प्लीज, माफ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रोहन मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती? हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की गोभी मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। सजल सोने गया। रोहन को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे रोहन की आवाज सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मैं पर्स घर पर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रोहन क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। जरा सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। रोहन बोला, बेटा फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा,
उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने में दर्द करता रहता है। तभी भी बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह में रहती तो शायद मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह सजल ऑफिस गया और रोहन स्कूल। मिताली ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो। कभी रोहन कोई चीज के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे सजल ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले।